तो चलिए आज चलते हैं कश्मीर की वादियों में, जहां पत्थरों में एक गहरा राज कैद है। हम बात करने वाले हैं मार्तंड सूर्य मंदिर के उन शानदार खंडरों की जो एक जमाने में गौरव का प्रतीक हुआ करते थे। ये है मार्तंड सूर्य मंदिर। और इसके ये जो खामोश पत्थर है ना, ये एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें शान भी है, तबाही भी, और एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। देखिए, इसे सिर्फ एक खंडहर समझना मतलब वो सही नहीं होगा। ये तो उस दौर का जीता जागता गवाह है जब कला और आस्था अपने चरम पर थे। और ये पत्थर, हाँ, ये पत्थर उसी की गवाही देते हैं। तो इस जगह की रूह को समझने के लिए हमें जरा समय में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब एक राजा ने एक बहुत ही शानदार सपना देखा था। सोचिए, इस मंदिर की कहानी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 8वीं सदी में राजा ललितादित्य ने इसे बनवाया। फिर 14वीं सदी में इसे भारी तबाही झेलनी पड़ी और आज ये एक संरक्षित धरोहर के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और इस शानदार मंदिर को बनवाया किसने था? करकोटा राजवंश के महान राजा ललितादित्य ने। ये मंदिर सिर्फ उनकी भक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि उनके शक्तिशाली साम्राज्य का भी एक जीता जागता सबूत था। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। कहते हैं कि इस जगह को खुद सूर्यदेव ने चुना था। ये वो जगह थी जहां जमीन और आसमान एक होने वाले थे, एक दिव्य स्थान। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला और कैसे ये अपने समय का एक आर्किटेक्चरल मार्वल, एक अजूबा बन गया। इसका डिजाइन तो बस कमाल का था। जरा सोचिए, इसे ऐसे बनाया गया था कि सूरज की पहली किरण सीधी मंदिर के गर्भगृह में जाके पड़े। एक बहुत बड़ा आंगन था जहां सारे श्रद्धालु इकट्ठा होते थे, और अंदर गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति थी। मतलब यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता था। और इसकी कलाकारी वो भी कुछ कम नहीं थी। इसमें आपको गांधार और गुप्त दोनों आर्ट स्टाइल्स का एक अनोखा मिक्सचर देखने को मिलेगा। और इसी फ्यूजन ने कश्मीरी कारीगरी को एक ऐसी पहचान दी जो आज भी बेमिसाल मानी जाती है। तो ये बात तो साफ है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा कैनवस था जिस पर रामायण और महाभारत जैसी पवित्र कहानियों को कला के जरिए पत्थरों पर जिंदा किया गया था। और देखिए, सैकड़ों सालों तक ये मंदिर कश्मीर घाटी में आस्था का सबसे बड़ा सेंटर बना रहा। दूर दूर से तीर्थयात्री यहाँ आते थे और ये जगह हमेशा लोगों की चहल पहल से गुलजार रहती थी। ये वो जगह थी जहां लोग अपनी उम्मीदें लेकर आते थे, अच्छी सेहत के लिए, घर में खुशहाली के लिए और खेतों में अच्छी फसल के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करते थे। उनकी दुआओं से ये पूरी जगह गूंजती रहती थी। लेकिन फिर 14वीं सदी में एक ऐसा वक्त आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक हमले ने इस मंदिर को बुरी तरह तबाह कर दिया और इसकी गूंजती दीवारों में हमेशा के लिए एक खामोशी छा गई। और ये जो बदलाव है वो इस एक तस्वीर में साफ दिखता है। एक तरफ वो सुनहरा दौर जब ये सूर्य पूजा का बड़ा केंद्र था, और दूसरी तरफ आज का वक्त जब ये सिर्फ इतिहास का एक खामोश गवाह बनकर रह गया है। हाँ, इसका मकसद भले ही बदल गया हो, लेकिन इसकी जो इंस्पायर करने की ताकत है वो आज भी वैसी ही है। तो सवाल ये उठता है कि आज इन खंडरों में क्या बचा है। चलिए अब देखते हैं कि आज के समय में मार्तंड सूर्य मंदिर की क्या अहमियत है। अच्छा, ये श्रीनगर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 60 किलोमीटर। और आज भी ये मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर उसी शान से खड़ा है, और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, वो उतना ही शानदार है जितना सदियों पहले रहा होगा। आज इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के पास है, और उनकी पूरी कोशिश यही है कि इस मंदिर की कहानी को जिंदा रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे इतिहास के इस अनमोल खजाने को देख सकें। अगर कभी यहाँ जाने का प्लान बने तो सबसे अच्छा टाइम है वसंत या फिर पतझड़ का, मार्च से मई या फिर सितंबर से नवंबर। उस वक्त मौसम बहुत ही बढ़िया होता है और आप इस जगह की खूबसूरती का पूरा मजा ले सकते हैं। हाँ, और जाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रख सकते हैं। जूते आरामदायक पहने क्योंकि चलना पड़ेगा। पानी की बोतल साथ रखें। और हाँ, अगर फोटोग्राफी का शौक है तो सुबह सुबह जाइएगा। उगते सूरज की रोशनी जब इन पत्थरों पे पड़ती है तो नज़ारा देखने लायक होता है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि सल्तनतें तो बनती और मिट जाती हैं, लेकिन पत्थरों में लिखी गई ये कहानियाँ ये हमेशा जिंदा रहती हैं।
अब सवाल बस यही है कि हम इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे महफूज रखें।